हेलो दोस्तों, इस पीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के क्रम में सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि सिख धर्म से हर एक एग्ज़ाम में मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। इसलिए इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। प्रथम भाग में हम देखेंगे 5 गुरु को, और टोटल 10 गुरु हैं तो प्रथम में 5 को देखेंगे और दूसरे में 5 को देखेंगे। क्योंकि शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग बहुत कम समय में जब जरूरत पड़े आपको तो रिवीजन करने में असुविधा ना हो, बहुत ईजिली आप रिवीजन कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं। सिखों के धार्मिक गुरु की बात करें तो अगर इसकी स्थापना पूछे तो प्रथम गुरु नानक हो जाएंगे। तो पहला सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। इनका मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और वर्तमान में वो स्थान कहाँ है। ये आपको 12 क्वेश्चन फंसाता है। सीधे पूछता है क्वेश्चन की निम्नलिखित से किन सिख गुरु का जन्म स्थान भारत से बाहर है। तो आपको गुरु नानक का जन्म स्थान है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो वर्तमान लाहौर के जो वर्तमान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, लाहौर में है, जो पाकिस्तान में है। तो यही सिख गुरु हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुई थी, जो वर्तमान ननकाना साहिब लाहौर में है, उस टाइम तलवंडी के नाम से जाना जाता था। मृत्यु भी इनका पाकिस्तान में हुआ, करतारपुर पाकिस्तान, 1539 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें सिख धर्म की स्थापना करने का श्रेय जाता है। ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे या प्रथम गुरु इनको मान लीजिए। इन्होंने ही सिख धर्म को शुरुआती स्टार्ट किया था। और इसी धर्म में एक पंगत होता है, एक संगत होता है। संगत कहते हैं उसको जो गुरुओं के समीप बैठकर एक मतलब विचार व्यवहार करना कि किस तरह से आगे धर्म को बढ़ाया जाए, किस तरह समाज को आगे बढ़ाया जाए, तो संगत उसे कहते हैं। और एक पंगत होता है, पंगत को ही लंगर यहाँ कहा गया। लंगर व्यवस्था या पंगत, जो लंगर व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। प्रथम गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे। आज भी आप देखते हो कि जहाँ गुरुद्वारा है, जो सिखों का धार्मिक पवित्र स्थल गुरुद्वारा है, वहाँ देखिएगा कि आपको जो खाना होता है ना, शाम के शाम बांटा जाता है फ्री में। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं पटना में या कहीं भी रहते हैं तो कभी कभी वहाँ जाकर खा ही लेते हैं। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही किया था, गुरु नानक देव ने ही। और इसी को पंगत भी कहते हैं, लंगर को ही पंगत कहते हैं। तो पंगत मतलब समझिए, पंगत दैट मीन्स लंगर, जहाँ निःशुल्क खाना जाता है गुरुओं के समीप बैठकर एक पंच में एक समूह में खाना, इसको लंगर कहते हैं या पंगत कहते हैं। और एक संगत होता है, संगत में गुरु के समीप आचार विचार प्रदान प्रदान करना बैठ करके। तो उम्मीद करते हैं कि प्रथम गुरु समझ गए होंगे। प्रथम गुरु नानक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब आपका पाकिस्तान में है। मृत्यु की बात करें तो 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे और इन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जिसको लंगर के नाम से जानते हैं, जिसको पंगत कहते हैं, जहाँ निःशुल्क गुरुद्वारे में फ्री में निःशुल्क आपको भोजन खिलाया जाता है। दूसरे गुरु अंगद बने, जो इनका प्रिय शिष्य हैं। जो गुरु नानक देव थे, इनका एक प्रिय शिष्य हैं, जिनको प्रारंभिक नाम लहना था। इनको प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम लहना था। इनको गुरु नानक का शिष्य थे गुरु अंगद, दूसरा गुरु बने। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। एक बार क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम, गुरुमुखी लिपि जो सिख धर्म से संबंधित है, इसके आविष्कार किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद द्वारा किया गया था। तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन थे। आगे वो आदि ग्रंथ हो जाएगा, जिसका अर्जुन देव संकलनकर्ता थे, आविष्कारक थे। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। इनका गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने का इनको श्रेय जाता है। इन्होंने जो यहाँ आप देखे थे कि जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे, जो पंगत या लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने किए थे, तो इन्होंने इनका जो शिष्य थे लहना जी, गुरु अंगद के नाम से जाना गया, दूसरे गुरु के रूप में लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखा और सुचारू ढंग से आगे तक इन्होंने चलाने का आदेश दिया था। इसलिए आज भी देखते हैं कि लंगर व्यवस्था अभी भी सिख जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ चल रहा है। गुरु अंगद के बाद इनके एक पुत्र हैं गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास हुए, जो गुरु बनते ही गद्दी को गोविंदवाल जगह पे स्थापित कर दिया। गोविंदवाल जगह, या आपको पूछे किस सिख गुरु ने अपनी गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित किया था। तो तीसरे गुरु अमरदास द्वारा इसको गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित किया गया। और यही गोविंदवाल नामक जगह पे, चूँकि आप देख रहे हैं कि गोविंदवाल नामक जगह पे अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी, अकबर से। तो अकबर ने खुश होकर के इनकी पुत्री, जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी,
बीबी अमरदास की पुत्री थी, जो तीसरे गुरु गुरु अमरदास की पुत्री बीबी थी। इनको अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। जमीन दान में दिया गया था क्योंकि गोविंदवाल नामक जगह पे इन्होंने मिले थे, कुछ आचार विचार एक दूसरे से मिले, तो अकबर ने क्या किया कि खुश होकर के 500 बीघा जमीन दान में दे दिए। और इसी जगह पे जब हम लेकर जाएंगे चौथा गुरु जो अमरदास के बाद आपको आएंगे चौथा गुरु गुरु रामदास, जो इनके दामाद होंगे और इनकी पति होंगे, बीबी का पति होंगे। उनके द्वारा आपको अमृतसर शहर की नींव रखी गई थी, अमृतसर की स्थापना की गई, वहाँ पे एक सरोवर झील का निर्माण कराया गया। तो चौथे गुरु गुरु अमरदास, इन्होंने गुरु बनते ही गोविंदवाल में गद्दी को स्थापित किया। और इन्होंने यहाँ पे गोविंदवाल नामक जगह पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे, जो अकबर से किस जगह पर मिले थे। तो गोविंदवाल नाम के जगह पे इन्होंने अकबर से मिला था। और इनकी पुत्री बीबी को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था दान के रूप में। आइए चौथा गुरु देखते हैं, गुरु रामदास, जो अमरदास के दामाद हैं और बीबी का पति हैं। गुरु अमरदास ये अमरदास के दामाद थे। इन्होंने जो इनकी पत्नी जो बीबी थी, जो बीबी को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था, उसी जमीन पे इन्होंने अमृतसर नगर बसाया, जो अभी वर्तमान अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने किया था गुरु रामदास ने। और यहीं पे इन्होंने एक अमृतसर झील या सरोवर इसको कह सकते हैं, अमृतसर झील और सरोवर का निर्माण करवाया था। तो 2 पॉइंट इनसे याद रखिएगा, मुख्य है जो इम्पोर्टेंट है आपको, कि अमृतसर नगर किसने बसाया। प्रथम क्वेश्चन पूछा है कि अमृतसर नगर किसने बसाया, तो गुरु अमरदास ने बसाया, जो इनकी पत्नी को मिली थी अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में, उस पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया। और वहीं पे एक अमृतसर सरोवर या झील का निर्माण भी कराया था। एक और एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिए थे कि एक गुरु पद को पैतृक बना दिए थे। जो गुरु का पद था, जो पहले देख रहे थे कि कहीं इनका जो शिष्य थे गुरु नानक वो बने थे, तो उसके बाद देखे कि इनका पुत्र बने। फिर जो आपको फिर जब गुरु रामदास आए तो इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया, बोला कि जो पुत्र होगा वही बनेगा, तो पैतृक बना दिया। तो इसीलिए गुरु अमरदास के पुत्र अर्जुन देव को 5वां गुरु के रूप में बनाया गया। 5वां गुरु अर्जुन देव थे और रामदास के पुत्र थे। तो इनको विशेष रूप से हम तात्काल इसलिए लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कुछ अगर कहीं आपको पूछे कि अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गुरु अर्जुन देव से पूछा जाता है। जिससे पूछा जाता है कि 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। इनको फांसी किनके द्वारा दी गई, हर जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस तरह का है, तो बहुत सारे इनसे पूछा जाता है। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा हम आपको कार्यकाल भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि इस समय हम नहीं कहीं मेंशन किए हैं, वो जरूरी नहीं होता है। जो कार्य किया गया है, जो सिख गुरुओं द्वारा, उसी के बारे में डिटेल पूछा जाता है। तो आइए 5वें देखते हैं गुरु अर्जुन देव को। तो इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता था। सच्चा बादशाह के नाम से गुरु अर्जुन देव को जाना जाता था, जो 5वें गुरु थे और गुरु रामदास के पुत्र थे। चूंकि गुरु का पद पैतृक कर दिए थे गुरु रामदास, इसीलिए अपना पुत्र को गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के रूप में 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठाए थे। तो इनको गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका कार्य रहा कि हरमिंदर साहब, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं फिलहाल में, जो अमृतसर में तालाब के बीचों बीच हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण 1589 ईस्वी में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे, जो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसको हरमिंदर साहब का मंदिर भी कहते हैं। तालाब के बीच बीच बनाया गया है। और यहाँ आप याद रखिए कि अमृतसर नगर अगर पूछेगा तो अमरदास हो जाएगा, इनका पिताजी कराए थे। और यही अगर स्वर्ण मंदिर पूछेगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया, तो गुरु अर्जुन देव, जो अमरदास के पुत्र थे। 1604 ईस्वी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का रचना किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पीछे देखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक के रूप में गुरु अंगद को जाना जाता है। और यहाँ देखेंगे कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब इसको कहा जाता है। इसकी रचना 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। दुर्भाग्य तब हुआ जब जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और जहांगीर गद्दी पर बैठा, तो ये भी उम्र दराज हो चुका था, क्योंकि बहुत दिनों तक शासन अकबर किए थे। आपको 1556 में बैठे थे, 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो एक लंबा पीरियड था। और ये भी काफ़ी बुजुर्ग काफ़ी एजेड हो चुके थे जहांगीर, तो जहांगीर की गद्दी मिली। बट इनके पुत्र भी कुछ थे, वो भी कुछ एजेड हो गए थे, वो भी चाहते थे कि हमको भी गद्दी मिले। उसी में एक खुसरो था इनका पुत्र जहांगीर का। इन्होंने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के फलस्वरूप क्या किया कि खुसरो भाग करके गुरु अर्जुन देव के पास आ गया। बोला कि गुरु जी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरी गद्दी प्राप्त हो जाए, और आपके आशीर्वाद से गद्दी प्राप्त होता है तो आपको भी हम कुछ सेवा करेंगे। तो ये पता लग गया जहांगीर को कि जहांगीर को पता लगा कि गुरु अर्जुन देव के पास मेरा पुत्र गया है। तो इसी के जो खुसरो की सहायता करते किए थे, इसी के जुर्म में इन्हें फांसी दे दी गई जहांगीर द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन 2 पूछता है कि सिख के 5वें गुरु या
जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव को जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी गई थी खुसरो की सहायता करने के जुर्म में। खुसरो को आशीर्वाद दिए थे, कुछ धन भी दिए थे, तो इसीलिए इनको हत्या कर दी गई थी। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि किस नौवें है गुरु, सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर, आगे औरंगजेब हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी 5 ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर दोहरा लेते हैं। गुरु नानक प्रथम गुरु थे और गुरु सिख धर्म की स्थापना करने का श्रेणी को जाना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 1529 में तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना वर्तमान पाकिस्तान में है। आपको मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी और इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो आज देखते होंगे कि गुरुद्वारा में आज भी चल रहा है। दूसरा गुरु इन्हीं का एक शिष्य थे गुरु अंगद, इनको प्रारंभिक नाम लहना था, वास्तविक नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए हुए रखा, क्योंकि इनके गुरु जी शुरू किए थे, तो इन्होंने सोचा कि हम इसको अस्थायी बना के रखते हैं, तो लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखा। इनके बाद गुरु अमरदास आते हैं। इन्होंने गुरु बनते ही गद्दी को गोविंदवाल नामक जगह स्थापित किया, जहाँ पे अकबर से इन्होंने मिले थे। अकबर ने खुश होकर इनकी पुत्री विभानी को 500 बीघा जमीन दिया, जमीन दान दिया था। इसके बाद गुरु अमरदास बाद इनके दामाद बनते हैं गुरु रामदास, गद्दी पर बैठते हैं। ये अमरदास के दामाद थे और गुरु बीबी भानी का एक पति थे। इन्होंने अपनी पत्नी द्वारा जमीन जो दान में प्राप्त हुई थी, उसी पे अमृतसर नगर बसाया था। और अमृतसर में अमृतसर सरोवर झील का निर्माण भी इन्होंने करा था, गुरु रामदास ने ही। और इन्होंने गुरु पद के पैतृक बना दिया था। गुरु पद के पैतृक बनाने के फलस्वरूप गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु है, इनको गद्दी प्राप्त हुई थी। चूँकि ये गुरु अर्जुन देव थे, रामदास के पुत्र ही थे। ये गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अमृतसर में तालाब के बीच में जो हरमिंदर साहब का मंदिर है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराए थे। और 1605 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे। 1605 ईस्वी में खुसरो की सहायता करने के जुर्म में जहांगीर द्वारा इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार से 5 गुरु हम देख लिए, इसके बाद 5 गुरु और बचे हुए हैं, जिसको हम देख लेंगे। तो तब तक आपको वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, और फालतू एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं जोड़े हैं, जो एग्जाम में पूछा था उसी को हम यहाँ बुक से उठाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप में समझ में आया होगा, और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।